अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट स्कीमिक ट्रिगर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कीमिक ट्रिगर होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम इसकी सिंबल, इसकी कुछ टाइप्स होती हैं और आगे मज़ीद इसको हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्कीमिक ट्रिगर। तो यहाँ से शुरू करेंगे। द स्कीमिक ट्रिगर वाज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट स्कीमिट। जो स्कीमिट ट्रिगर है उसको एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम स्कीमिट था। उन्होंने 1934 में उसको इन्वेंट किया था। स्कीमिट ट्रिगर कन्वर्ट एनी रेगुलर और इरेगुलर शेप्ड इनपुट वेवफॉर्म इनटू स्क्वायर वेवफॉर्म आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, अब स्कीमिट ट्रिगर करता क्या है, ये बेसिकली हमारे पास कोई भी, अगर हमारे पास कोई रेगुलर फॉर्म में हो या इरेगुलर शेप में कोई भी हमारे पास इनपुट वेव फॉर्म है, उसको ये कन्वर्ट करेगा स्क्वायर वेव फॉर्म में एज अ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्केयरिंग सर्किट। तो इस वजह से हम इसको स्केयरिंग सर्किट का नाम भी देते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट स्कीमिक ट्रिगर। उसके बाद ये इसकी सिंबल होती है। ठीक है, इसको आपने सेम एज इट इज़ ड्रॉ करना है। और उसके बाद अगर इसकी कुछ टाइप्स की बात करें तो वो है हमारे पास देर आर टू टाइप्स ऑफ स्कीमिक ट्रिगर। इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं। ठीक है, नंबर वन इज़ इन्वर्टिंग स्कीमिक ट्रिगर एंड नंबर सेकंड इज़ नॉन इन्वर्टिंग स्कीमिक ट्रिगर। ये इसकी दो मेन टाइप्स होती है। ठीक है, आगे मज़ीद दो कुछ और टाइप्स भी हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड स्कीमिक ट्रिगर एंड ट्रांजिस्टर बेस्ड स्कीमिक ट्रिगर। ठीक है, ये आगे दो और इसकी छोटी छोटी सी टाइप्स हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, कंपेरेटर विद पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, इनपुट वेव फॉर्म कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर वेव फॉर्म, बायोस्टेबल सर्किट, एनालॉग स्क्वायर इनटू डिजिटल फॉर्म, ऑपरेशनल एम्पलीफायर वर्क एज डिफरेंशिएटर, स्कीमिक ट्रिगर यूज टू अवॉइड द नॉइज टू द इनपुट सिग्नल। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशंस थी स्कीमिक ट्रिगर की जो मैंने आपको साथ डिस्कस की हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं इसकी कुछ वर्किंग की। ठीक है, वर्किंग में आ जाते हैं। क्या है, ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर सर्किट। ठीक है, वो क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, द यूज़ ऑफ अ रीजनरेटिव सर्किट इज़ टू रिमूव द डिफ़िकल्टीज इन ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर सर्किट ड्यू टू ला फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स एंड इनपुट नॉइस वोल्टेज। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, उसमें आ जाती है हमारे पास अपर थ्री शॉर्ट वोल्टेज आ जाता है, लोअर थ्री शॉर्ट वोल्टेज आता है और हिस्टैरिसीस करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। ठीक है, अगर इसके हम सर्किट डायग्राम की बात करें तो वो हमारे पास ये इसकी सर्किट डायग्राम होती है। ठीक है, इसको आपने सेम एज इट इज़ ड्रॉ करना है। और यहाँ पे हमारे पास जो इसकी जो डिफरेंशियल इनपुट का जो फार्मूला है वो हमारे पास है, ये इसका फार्मूला होता है। पॉजिटिव फीडबैक ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या होता है, V0 बराबर होता है हमारे पास प्लस V सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेटेड वोल्टेज के लिए। ठीक है, V1 की वैल्यू हम इस फार्मूले की मदद से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, व्हेन आउटपुट नेगेटिवली सैचुरेटेड, जब आउटपुट जो है वो नेगेटिवली सैचुरेटेड हो, फिर उस मामले में हमारे पास जो आउटपुट का फार्मूला क्या होगा वो ये होगा। ठीक है, और इसके लिए हम V1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अपर थ्री शॉर्ट वोल्टेज अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, V0 इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि V0 जो है वो पॉजिटिव V सैचुरेटेड और V1 जो है वो नेगेटिव V सैचुरेटेड के बराबर है। अपर थ्री शॉर्ट वोल्टेज इफ़ Vn इज़ लेस देन VUT। अब यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, अपर V1 किसके बराबर है, अपर थ्री शॉर्ट वोल्टेज के बराबर है, UT फॉर अपर थ्री शॉर्ट। ठीक है, तो हमारे पास उस फॉर्म में जो है वो इन केस अगर हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है वो अगर हमारे पास जो है वो लेस देन होता है अपर थ्री शॉर्ट वोल्टेज से, तो तब हमारे पास जो आउटपुट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास पॉजिटिव सैचुरेटेड आएगी। और देन जो है वो अगर हमारे पास इनपुट वोल्टेज है वो ग्रेटर देन अपर थ्री शॉर्ट वोल्टेज होता है तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगी। ठीक है, लोअर थ्री शॉर्ट वोल्टेज के लिए हम ये वाले कुछ यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये केस आप दे सकते हैं। अगर हमारे पास जो है Vn ग्रेटर है VLT से तो हमारे पास V0 नेगेटिव V सैचुरेटेड आएगा। और अगर हमारे पास VNP जो है वो लेस देन VLT है तो वहाँ पे हमारे पास जो V0 है वो क्या आता है, पॉजिटिव सैचुरेटेड आता है। उसके बाद है हिस्टैरिसीस करैक्टरिस्टिक्स। इसका क्या मतलब है, एक्शन ऑफ इनपुट सिग्नल बिटवीन अपर थ्रेशोल्ड एंड लोअर थ्रेशोल्ड इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस। वर्क वेव फॉर्म अगर बात करें तो ये इसकी वेव फॉर्म होती है। ठीक, इसको आपने सेम एज इट इज़ ऐसे ही ड्रॉ करना है। और लास्ट पर इसकी कुछ एप्लीकेशंस की बात करें तो वो है हमारे पास द एप्लीकेशंस ऑफ स्कीमिक ट्रिगर और फॉलोइंग। सबसे पहली एप्लीकेशन है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, यानी कि एनालॉग्स को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेवल डिटेक्शन एंड लाइन रिसेप्शन। ठीक है, उसके बाद इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ फंक्शन जनरेटर एंड यूज्ड टू साइन वेव एंड ट्राईएंगुलर वेव इनटू स्केयर वेव। ठीक है, तो ये तो इसका मेन यूज़ है जो हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था। तो बस ये था स्टूडेंट्स, बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी अबाउट स्कीमिक ट्रिगर। आपको उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारे पॉइंट्स इसके क्लियर होंगे।
तो बस इतना ही हमारा आज का लेक्चर था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।